हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, ओवरऑल लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस। सो कर्क राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। कर्क राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से रीडिंग के साथ रेजोनेट हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताने वाले हैं आने वाले हफ्ते के लिए एनर्जीज। मैनिफेस्ट नाइस। इस हफ्ते में मैं आपको देख रही हूँ, देखो जादू दिख रहा है। सो कुछ तो ऐसा है जो मतलब मिरेकल की तरह आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ट्रस्ट हो रहा है खुद पर, अपने हाथों पर, अपने विश्वास पर, अपनी सोल पर, अपने विजन पर। आपको बहुत 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 विश्वास हो रहा है। और कैंसेरियंस, ये चीज़ें मैं सच में बताऊँ ना, जब मैं ये बात बोल रही हूँ ना, मेरी पूरी बॉडी में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कितना हैप्पी फील कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेंथ फील कर रही हूँ ये बात बोलते हुए। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर पा रही हूँ। अगर आप इसको सुन के महसूस कर पा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो विजुलाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि ये साथ में जो कार्ड आया ना, ये आपको बता रहा है ये होगा ज़रूर। यू आर सेफ। किसी जर्नी पे आप निकल चुके हो, किसी तो प्रैक्टिस पे आप निकल चुके हो, किसी तरीके के फियर को तो अब आपने ना ऐसे कि मुझे ये फियर देखना है कि एक्चुअली है क्या, मुझे तो इसको फेस करना है, मुझे डरना नहीं है। और वो चीज़ यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही थी जो आप सीख चुके हो। नाउ यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द अबंडेंस इन योर लाइफ। जो आप चाह रहे हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अब आप डर नहीं रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको अब पता लग गया है विजुअलाइजेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स आपके पास ऐसे हैं, बहुत सारा आपके आसपास रिसोर्स ऐसा है जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रैब कर रहे हो। यू आर द क्रिएटर। आप बहुत कुछ रिसीव कर सकते हो। प्रोफेशनली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर सक्सेस दिख रही है, प्रोफेशनली अगर मैं बताऊं तो रिकॉग्निशन दिख रही है। और अगर मैं इसको लव लाइफ में बताऊं तो आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए सूदिंग है, जो आपको चीट नहीं करेगा, जो आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। कर्क राशि, कर्क राशि, मैरिज। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि इस हफ्ते में आपको, देखो क्योंकि मैरिज का कार्ड है, अब मैरिज कुछ लोगों के लिए तो हो गई कि चलो आपका रिश्ता पक्का हो रहा है, या कोई आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके बेटर हाफ हैं, है ना। और उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जो है डेट फिक्स हो रही है कि ये शादी की डेट निकल रही है, या घर में बात हो रही है कि भाई यहाँ रिश्ता आ रहा है, वहाँ से रिश्ता आ रहा है, या तो ये है। ठीक है ना। बट कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, कुछ हेल्प मिल रही है, और आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो एक दूसरे को, वही रिस्पेक्ट दे रहे हो, वही रिगार्ड अप, मतलब ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं है तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी बिजनेस डील हो रही है, जहाँ पर बिजनेस कमिटमेंट्स हो रही हैं, जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल रही है, कोई नई डील मिल रही है, कोई नई पार्टनरशिप हो रही है जिसकी वजह से गेन्स हो रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर आप सिंगल हो और अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में पार्टनर किसी तरीके की कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं। 444 लिखकर जरूर 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 क्लेम कीजिएगा। कोई नया घर, कोई फैमिली, वर्क, रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट, इन चीज़ों में आपको कमिटमेंट मिल सकती है, और आपको दिखेगा कि इंटेंस यहाँ पर चीज़ें जो है ना आपके लिए फ्लरिश हो रही हैं, आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, ये यहाँ दिख रहा है मुझे। ठीक है, और देखते हैं कर्क राशि आपके लिए क्या हो रहा है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैरिज का मतलब यही है कि सिर्फ दो लोगों का रिश्ता। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में वो लोग एंट्री कर रहे हैं जो आपको हील कर रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो मेंटोर कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक। गुड लक कैंसेरियंस, गुड लक कैंसेरियंस, गुड लक विद रिलेशनशिप्स। तो बहुत 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 सारा रिश्ता जो आपका आसपास का गड़बड़ आ गया है कैंसेरियंस वो यहाँ पर अच्छा हो रहा है, उनके साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं।
मैं गुड लक के साथ तो पहले बोलूँगी कि यहाँ पर आपकी तरफ मनी, ठीक है, मनी अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, मनी कह लो, अनएक्सपेक्टेड मनी कह लो, आपके लिए इनहेरिटेंस कह लो, कहीं ना कहीं से आपको अच्छे मनी की जो है ना रिसीविंग होती हुई नज़र आ रही है, गिफ्ट्स रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको देख रही हूँ कि हो सकता है आप पहले कहीं इन्वेस्ट कर चुके हो, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर रहे हो कि कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सो आजकल ना बड़ी चीज़ें आ गई हैं, वैसे मुझे इतनी तो नहीं पता है बैंकिंग में, मतलब ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, पैसा बढ़ता है ना। अब नाम लेना वैसे अलाउड है नहीं, बट फिर भी चलो एक आधी, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ म्यूचुअल फंड में लगा दो, वहाँ ट्रेडिंग कर दो, उन चीज़ों में हो सकता है आपका थोड़ा ध्यान जाए, थोड़ा आप पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचो कि कैसे और रिसोर्सेज बन सकते हैं, इसको कैसे और इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, ये दिख रहा है। बट यहाँ पर 10 नंबर ये बताता है कि फादर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम है, कुछ आपको उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए तो वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, फादर की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, फादर की तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, और गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम थे तो वो बन सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्चून काम आपका कर रहा है, बैंक रिलेटेड भी कोई काम आपका जो अगर रुका हुआ था तो वो बन जाएगा इस हफ्ते में, ये नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज। कंसोरियंस क्या आ रहा है आपकी तरफ? सरप्राइज, तो गिफ्ट रिसीव कर रहे हो आप तो सरप्राइज तो बनता है। डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लेजेंट सरप्राइज। किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, जहां पर अचानक से वो डिसअपॉइंटमेंट अब आपके लिए सरप्राइज में बदल रही है। आपके लिए कहीं ना कहीं कोई, मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, जो आपकी सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं अच्छा हीलिंग एक तो नजर आ रही है। दूसरा, आपकी लाइफ में ना जो प्यार आप ढूंढ रहे थे वो प्यार आपको मिल सकता है, जो पैसा कहीं से आप चाह रहे थे वो पैसा मिल सकता है, जो सपोर्ट आप कहीं से चाहते हो वो सपोर्ट मिल सकता है, जो करियर आप चाह रहे थे वो करियर आपकी तरफ आ सकता है। अब हर किसी के लिए डिसअपॉइंटमेंट हर किसी अलग एरिया में है ना, सो किसी की हेल्थ में कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी तो वहाँ हेल्थ रिकवरी हो सकती है, ऐसा है, ठीक है, ये नजर आ रहा है। चलो, जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। कर्क राशि, तो मैं क्योंकि मैनिफेस्ट का कार्ड देख रही हूँ, मैं बोलूँगी 111 लिखकर क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड कैंसेरियंस। 5 ऑफ पेंटिकल, ड्रामेटिकली मिस कर रहे हैं भाई, बहुत मिस कर रहे हैं, बैडली मिस कर रहे हैं। दोनों का आपका फेस अलग अलग डायरेक्शन में है, अपनी जिम्मेदारियों में है, अपनी लाइफ में अर्निंग पर है, अपनी लाइफ में अपने काम पर है, अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर है, बट याद ज़रूर करते हैं आपके पर्सन, आपको ये दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल के साथ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत हद तक इन्वेस्टेड हैं आपके रिश्ते में, और ये आपका वेट कर रहे हैं। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि आप एकदम चेंज हो गए, एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि आपके मतलब चीज़ें सारी कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, इनके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी हैं। क्यों वापस नहीं आ रहे हो आप, क्यों इनके कंट्रोल में आप वापस नहीं आ रहे हो, क्यों इनके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो, ठीक है। पास्ट में ऐसा क्या हुआ जहाँ पर आपने इस इंसान को अचानक से गोस्ट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिख रहा है कि वो धीरे धीरे, जैसे को 5 ऑफ पेंटिकल क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल है मिस करना, और 7 ऑफ पेंटिकल है इन्वेस्ट करना। वो मतलब थोड़ा सा भी, क्योंकि चीज़ें अच्छे टर्म्स पे ख़त्म नहीं हुई हैं तो कैसे फिर से विश्वास बनाएं अपना आपके ऊपर, किस तरीके से आपके साथ फिर से उसी, है ना, उसी ट्रैक पर आए जो ट्रैक पहले था, बहुत अच्छा था ट्रैक, तो वहाँ पर धीरे धीरे काम करने के बारे में, काम स्टार्ट करने के बारे में कि हाँ चलो हेलो हाई से शुरू करते हैं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, इस बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड द आउटकम इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि जो भी कहते हैं ना ये संभाल नहीं पा रहे थे, अब उसको ये एंड कर रहे हैं, विच मीन्स कि इनको ये प्रेशर फील हो रहा था कि आप नहीं हो लाइफ में और ये अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं, तो वो एंड कर रहे हैं और वो हो सकता है आपसे बात करें। कुछ लोगों के लिए उनको ये था कि आप भी बहुत बिजी रहते हो, वो भी बहुत बिजी रहते हैं, तो वो बिजीनेस को थोड़ा सा अपनी लाइफ से थोड़ा साइड कर रहे हैं ताकि आपके साथ न्यू बिगनिंग कर सकें, आपको टाइम दे सकें, आपको स्पेस दे सकें, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। अब जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस हफ्ते में कॉन्टैक्ट आएगा, मुझे इस हफ्ते में तो कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि विद इन 10 डेज कॉन्टैक्ट आ सकता है। अब सिंगल्स के लिए कार्ड जाकर इतनी दूर गिरा जब मैंने शफल किया, और इसके साथ आया है जजमेंट। तो मैंने पहले भी बोला है, मैंने फिर बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग सिंगल्स हैं ना, या तो उनको कोई कमिटमेंट मिल रही है या पर्सन की तरफ से कोई ना कोई जजमेंट मिल रही है। पर्सन कौन पर्सन जो कहीं ना कहीं मान लो आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है,
ठीक है। जिस पर्सन से आप बात करोगे या उनके साथ अगर आपका थोड़ा बहुत भी कॉन्वर्सेशन होता है तो उनसे कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर मिलेगी। फैमिली से जजमेंट मिल सकती है, फिक्स हो सकती हैं बातें, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और जो लोग सिंगल्स हैं और कहीं ना कहीं अभी आप चाह रहे हो कमिटमेंट में जाना, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, अब सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट की तरफ जाओगे, मैरिज की तरफ जाओगे, ऐसा सोच रहे हो आप, ठीक है। और इस हफ्ते में ऐसा हो भी सकता है कि आपको शादी का रिश्ता आए या आप मैरिज के बारे में सोचो कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। करियर कैसा है आपका कैंसेरियंस? आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है कैंसेरियंस? करियर में है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है काम बहुत सारा है और ओवर थिंकिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे काम कितना सारा ख़त्म करना है, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कह रहा है कि क्योंकि आपने ना आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको खुद पे विश्वास करने नहीं देते। क्या कर लेगा यार तू क्या कर लेगी यार लाइफ में, ऐसे लोगों के साथ हो आप, ऐसे माहौल में हो आप, ठीक है। तो खुद पे ट्रस्ट करना शुरू करो क्योंकि ये 9 और 10 के बाद खत्म हो जाएगा। ये 8 सॉर्ड्स हैं, 9 और 10 के बाद ये खत्म हो जाएगा, विच मीन्स थोड़ा टाइम और है। जो करियर में आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो या जो करियर में आप चाह रहे हो, 1 या 2 दिन के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। शुरू में थोड़ा सा हेल्थ का और थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है काम एक साथ बहुत सारा आ जाए या चीज़ें कुछ ऐसी हो, सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर आपको लगे कि आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, जैसे आलस आ जाती है, जैसे हेल्थ खराब हो जाती है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता ना। देखो हेल्थ का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो फिर रेस्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बट मैं कहूँगी कि इस प्रिजन से बाहर निकलो। देन देखते हैं और क्या आ रहा है कर्क राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बहुत सारा काम एक साथ लेकर बैठे हुए हो, प्लेट में आपने इतना कुछ भर लिया है ना खाने का कि आपसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा। सोच कर ही अब ओ यार इतना कुछ खाना पड़ेगा, इतना कुछ खाना, पहले कहाँ से शुरू करूँ, कौन सी प्लेट में, मतलब क्या पहले खाना है, सब कुछ ऐसा हो गया। सो इतना सारा काम मत लो, जितना काम आप कर सकते हो उतना काम करो, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर द 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि काम आपके पास आ रहा है। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है, मतलब कि आप चाह रहे हो कि मैं सब कुछ ग्रैब कर लूँ, बट क्योंकि सब कुछ ग्रैब कर लूँ मैं, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मानती हूँ, बट ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ खराब कर लो। काम बहुत है इस हफ्ते में, तैयार रहो, ठीक है कैंसेरियंस। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपकी तरफ, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल कहता है कि आप हो सकता है टीम वर्क बनाओ अपना, आप लोगों से जो है अब काम लेना स्टार्ट करो या अपनी टीम बनाओ, या फिर आपका काम इतना बढ़ जाए कि आपको टीम बनानी ही पड़े कैंसेरियंस, ऐसा नज़र आ रहा है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल किसी प्रोफेशनल लोगों से आप बातचीत कर सकते हो, कैसे किस तरीके से एक करियर को जो है स्टार्ट किया जाए, या करियर को कैसे और अच्छे से, मतलब आप कह सकते हो करियर में क्या इन्वेस्ट किया जाए जिससे और आगे बात बढ़े और ज़्यादा अच्छा हो करियर, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आप चीज़ों को फिक्स कर रहे हो, जो भी मतलब अभी तक थोड़ा सा ऐसे जगल था ना कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, फिक्स करते हुए नजर आ रहे हो। लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके कलीग्स आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक लीडरशिप रोल भी मिल सकता है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको एक लीडरशिप रोल मिल सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत काम किया है तो लोग जो आसपास के लोग हैं, जो आपके कलीग्स हैं, वो आपको उस चीज़ के लिए बहुत जो है ना, उनको लग रहा है कि इस पर विश्वास किया जा सकता है, तो लीडरशिप रोल भी मिल सकता है आपको, ठीक है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल काम आगे बढ़ रहा है, एक्सपेंशन आ रहा है, काम में ग्रोथ आ रही है, ये दिख रहा है। कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा है जो आपको इस हफ्ते में बहुत हेल्प करेगा, तो उसकी एडवाइस को ऐसे ही मत जाने देना, सुन लेना, ठीक है। किसी आपसे यंग किसी विमेन से आपकी डील हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ही हैं वो, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी बेटी, आपकी सिस्टर, इनसे किसी से कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा डील हो सकता है। एंड यहाँ पर है यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्ड। तो जो चीज़ें आपको लगा था ना कि लैक हो रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स देख रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। जो चीज़ें लैक फील कर रहे हो ना, वहाँ लैक फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भरपूरता आएगी, संपूर्णता आएगी, ठीक है। सो यहाँ सक्सेस जब आती है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर लेकर आती है कि अरे ये आ गया वो आ गया, तो बस उस डर को अपने दिमाग से निकालो। जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली है कि तू क्या ही कर लेगा, क्या ही कर लेगी वाले लोगों से थोड़ा सा दूर हो जाओ, क्योंकि आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो। ऑनर योर फीलिंग्स, हेजिटेशन फील हो, गुस्सा आए, प्यार आए, हिचकिचाहट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना,
आपको लगे कि अरे बस पता नहीं क्या हो जाएगा, जो भी हो उसको ऑनर करो कि हाँ ये मैं हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, उसको ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और आप आगे आगे अपने एक्शन लेते जाओ, यूनिवर्स आपको ब्लेस करते जाएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर जो डे आपके लिए सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है, that will be Thursday and color will be yellow. That's all. Thank you so much.